वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस को निशाने पर लेते हुए यह जो कहा कि वह बूढ़े और धनी होने के साथ हठधर्मी और खतरनाक हैं, उससे इस प्रश्न का उत्तर मिलता है कि भारत को उनसे सावधान रहने की आवश्यकता क्यों है। विदेश मंत्री ने इसे यह कहकर स्पष्ट भी किया कि हम इससे अच्छी तरह परिचित हैं कि जब बाहरी हस्तक्षेप होता है तो क्या होता है। इसका अर्थ है कि जॉर्ज सोरोस सचमुच भारत में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यह कहना खतरनाक है कि अदाड़ी मामले से भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पुनरुत्थान होगा। इसका मतलब तो यही निकलता है कि उन्हें अभी भारतीय लोकतंत्र में खोट दिख रहा है। एक तथ्य यह भी है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकतांत्रिक नहीं मानते। ऐसा मानने वालों की कमी नहीं, लेकिन यदि जॉर्ज सोरोस जैसे लोग अपनी इस मान्यता के चलते भारत में हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं तो फिर उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। जॉर्ज सोरोस के इरादों को लेकर इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि वह विभिन्न तरीकों से कई देशों में हस्तक्षेप कर चुके हैं। इसके अलावा उनके करीबी भारत में ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं जो सरकार के लिए समस्या पैदा करने वाली थीं। भारत और यहाँ के नेताओं को हीन दृष्टि से देखने वालों में जॉर्ज सोरोस अकेले नहीं हैं। पश्चिम में उनके जैसे लोगों की कमी नहीं। वे भारत सरीखे विकासशील देशों को अपने संकीर्ण नज़रिए से केवल देखते ही नहीं बल्कि इसके लिए जतन भी करते हैं कि वहाँ उनके हिसाब से व्यवस्था बदले। ऐसी चाहत रखने वालों में पश्चिमी मीडिया का भी एक हिस्सा है। हाल में बीबीसी ने भारतीय प्रधानमंत्री पर जो डॉक्यूमेंट्री बनाई उसने भारत के प्रति उसके दुराग्रह को ही प्रकट किया। पश्चिमी मीडिया ने अपने और दूसरे देशों के लिए अलग अलग मानदंड बना रखे हैं। वह उनका बेशर्मी के साथ प्रदर्शन भी करता रहता है। विडंबना यह है कि उसके प्रभाव में आकर भारतीय मीडिया का भी एक हिस्सा काम करता है। ऐसा करके वह जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों का काम आसान ही करता है। क्या बीबीसी कभी यह बताने का साहस करेगा कि विंस्टन चर्चिल की नीतियों के कारण भारत में कितनी तबाही हुई थी? बीबीसी और ब्रिटेन के लोग भले ही चर्चिल को नायक के तौर पर देखें, लेकिन भारतीयों के लिए वह सदैव खलनायक ही रहेंगे क्योंकि उनके कृत्य ही खलनायकों वाले थे। क्या बीबीसी कभी यह दिखाएगा कि पश्चिमी देशों ने लोकतंत्र के नाम पर इराक, लीबिया, सीरिया आदि देशों को किस तरह गर्त में पहुंचाया? श्रेष्ठता बोध से ग्रस्त
पश्चिम जब तक इस सोच से बाहर नहीं आता कि शेष दुनिया को उसके नक्शे कदम पर चलना चाहिए, तब तक उससे सावधान रहना होगा। स्टॉप।